श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सिया जी की मिथिला नगरिया पर आज चर्चा करें। सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। यह श्री जानकी जी की जन्मभूमि है मिथिला। यह प्रिय नगरी है मिथिला। यह बहुत प्रिय लगती है मिथिला, बहुत प्रिय लगती है। क्या विशेषता है यहाँ की? मिथिला नगर निवासियों से पूछना नहीं पड़ता कि क्या आप यहीं के रहने वाले हो। जनकपुर वासियों से पूछना नहीं पड़ता। क्यों क्यों नहीं पूछना पड़ता? वाणी की तो आवश्यकता ही नहीं है परिचय पाने के लिए। तो फिर नयन का पानी ही सूचना दे देता है कि ये मिथिलावासी हैं। नगर निवासिन के नयनन सो छलकत प्रेम गगरिया। सिया जी की मिथिला नगरिया। सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। जब से श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं तब से वर्षा होती रहती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। जब रघुपति की भक्ति ही यहाँ है तो वर्षा होते रहना स्वाभाविक है। भगवान की भक्ति जहाँ प्रकट हो जाती है वहीं प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगती है। अच्छा, एक बात और है। अभी हम लोग नगर देख कर आए हैं ना। विविध वस्तु धरि बैठे बनिक बर बरनत बने न बजरिया। विविध वस्तु धरि बैठे बनिक वर बरनत बने न बजरिया। सिया जी के मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जी के मिथिला नगरिया। अच्छा, बाजार तो बाजार हैं। कल हम बगीचे में गए थे ना, तब हमने कहा था, लक्ष्मण जी ने पूछा क्या? भगवान ने कहा बाग बाग दिल करत, बाग बाग दिल करत, बाग यह छाई बसंत बहरिया। ओ मनोहर लागे सिया जी की मिथिला नगरिया। यह बगीचा छाई बसंत बहरिया, मनोहर लागे सिया जी की मिथिला नगरिया। अच्छा, एक और अनोखी घटना है। कौन सी? यह आम्र वृक्ष की शाखा पर कोकिल बैठी है। बोले मधुर धुन। कोयल मधुर धुन में कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? बोले मधुर धुन कह श्री सिय सिय कौन? आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। श्री सिया जी के नाते ही तो वाटिका के माली विनोद करते हैं। मोते कहीं मालिगन हंस हंस, सिय पग धरहु पगरिया। सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निहारी कहत राजेश, प्रभु भैल नजरिया। हे मनोहर लागे सिया जी की मिथिला नगरिया। भगवान श्री राघवेंद्र अनुज लक्ष्मण जी के संग नगर दर्शन के बाद लौटे। गुरुदेव को प्रणाम किया, संध्या बंदन हुआ। रात्रि के समय गुरुदेव कथा कहते हैं। लगे कहन कछु कथा पुराना, पौराणिक कथाएं कहते हैं। मध्य रात्रि तक कथा हुई, मुनिवर शयन किन्ह तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, उमा राम सुभाव जिहि जाना। ताहि भजन तज भावन आना। गुरुदेव के चरण दबाए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम अब शयन करो। बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही, रघुवर जाय शयन तब किन्ही। राम जी ने विश्राम किया तो चापत चरण लखन उर लाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सच पाए। प्रेम के चरण छोड़े नहीं जा रहे हैं। भय यह कि चरण दबाते रहेंगे
तो भगवान विश्राम कैसे करेंगे? कहीं भगवान को निद्रा में बाधा न आ जाए। आनंद मिल रहा है परम सप्रेम बार बार। यदि गुरुदेव ने श्री राम जी को आज्ञा दी थी तो राम जी ने भी लक्ष्मण जी को पुण्य पुण्य प्रभु कही सो ताता। पर श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े पौढ़े धरि उर पद जल जाता। पौढ़ने में और सोने में अंतर है, सोने में और लेटने में अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति सो न रहा हो पर लेटा हुआ हो तो उसे सोया हुआ नहीं कहेंगे। राम जी सोए हैं, गुरु जी सोए हैं, पर लक्ष्मण जी लेट गए, पौढ़े हैं, इसीलिए सोने वाला जागता है और जो वैसे लेटा है वह उठता है। तभी तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म बेला में उठे लखन। अगर सो रहे होते तो लिखा जाता जगे लखन, पर वे तो सो ही नहीं है। लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। और जागे वे जो सोए थे, गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। गुरुदेव श्री पहले ही राम जी जाग गए, उसके बाद गुरु जी जागे। सवेरे का समय हुआ, सवेरे के समय अब भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण सहित पुष्प वाटिका की ओर अग्रसर करेंगे। यह कथा हम कल आराम से चर्चा मानस चर्चा में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।